वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 2022 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? बताइए कहाँ खेला जाएगा 2022 का फुटबॉल विश्व कप। रूस में, ब्राज़ील में, कतर में या दक्षिण अफ्रीका में? देखिए 2022 का जो फुटबॉल विश्व कप है वो कतर में खेला जाएगा। कहाँ पर खेला जाएगा? कतर में। अगर प्रश्न आता है कि पहला फुटबॉल विश्व कप कब खेला गया था, तो 1930 में खेला गया था। कब खेला गया था? 1930 में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? उरुग्वे में। कहाँ पर? उरुग्वे में खेला गया था। विजेता कौन था? उरुग्वे ही था। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2023 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? बताइए। फुटबॉल की बात हो गई, अब 2023 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? 2019 का। तो बताइए 2023 का जो अगला क्रिकेट विश्व कप है, 4 साल के अंतराल में होता है, ये भारत में संपन्न होना है। कहाँ खेला जाएगा? भारत में खेला जाएगा, भारत में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दुनिया के मशहूर धावक उसेन बोल्ट कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ से संबंधित है? किस जगह से, किस देश से संबंधित है उसेन बोल्ट का? ये जमैका के हैं। कहाँ के हैं? जमैका के। इनका रिकॉर्ड है 100 मीटर में सबसे तेज़ दौड़ने का धावक। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स किसकी पुस्तकें हैं? किसकी पुस्तकें हैं गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स? ये सरोजनी नायडू की पुस्तकें हैं। किसकी पुस्तकें हैं? सरोजनी नायडू की हैं। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। और एनी बेसेंट का भी याद रखिए, बहुत पूछी जाती हैं पत्रिकाएं। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? बताइए। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? यह है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। इनका शॉर्ट नाम है। अज्ञे की रचना है कितनी नावों में कितनी बार। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? देखिए रघुवंशम जो है वो कालिदास की रचना है, ये तो करेक्ट है। सबद कबीर दास की रचना है, ये बताइए करेक्ट है इनकरेक्ट? देखिए साखी, सबद और रमैनी जो है ये कबीर दास की रचनाओं का संग्रह है। इन तीनों को मिला के बीजक बनता है। इंडिया आफ्टर नेहरू कुलदीप नैयर, इंडिया आफ्टर नेहरू कुलदीप नैयर, ये भी करेक्ट है। तो यही गलत हो गया फिर। लाइफ डिवाइन आनंद मोहन बोस की नहीं है। लाइफ डिवाइन है किसकी? अरविंद घोष की। किसकी है लाइफ डिवाइन? लाइफ डिवाइन है अरविंद घोष, अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1903 में मैडम क्यूरी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस लिए दिया गया था? देखिए नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि के लिए तो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि में तो शांति का मिलना चाहिए, भौतिकी का थोड़ी मिलना चाहिए। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। रमन प्रभाव के लिए तो किसको मिला था 1930 में? रमन प्रभाव के लिए 1930 में किसको मिला था? सीवी रमन को मिला था। अतिचालकता के लिए भी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो सक्रियता के लिए या रेडियो एक्टिविकता के लिए मिला था 1903 में मैडम क्यूरी को भौतिकी या फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। क्या होती है रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविकता? देखिए प्रकृति में उपस्थित कुछ रेडियो एक्टिव तत्व ऐसे होते हैं जो स्वतः ही विघटित होते रहते हैं। उनके इस विघटन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविकता। उनके इस विघटन की प्रक्रिया को रेडियो एक्टिविकता बोलते हैं। फिर से बोल देता हूँ, प्रकृति में उपस्थित रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं वो स्वतः ही विघटित होते रहते हैं, स्वतः ही विघटित होते रहते हैं। उनके इस विघटन की प्रक्रिया या प्रोसेस जो होती है वो रेडियो एक्टिविकता कहलाती है। और उनका यह विघटन का गुण क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिव। मतलब अगर वो रेडियो एक्टिविकता, ऐसे तत्व जो रेडियो एक्टिविकता प्रदर्शित करते हैं तो वो तत्व क्या कहलाएंगे? रेडियो एक्टिव तत्व। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य कलाकार, कौन सा शास्त्रीय नृत्य कलाकार कुचिपुड़ी से संबंधित नहीं है? कुचिपुड़ी से संबंधित कौन सा नहीं है इसमें? बताइए। कुचिपुड़ी से संबंधित कौन सा नहीं है? देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति तो है कुचिपुड़ी से संबंधित। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी से भी संबंधित है और भरतनाट्यम से भी संबंधित है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, लक्ष्मी नारायण शास्त्री ये भी कुचिपुड़ी से संबंधित है। राधा रेड्डी ये भी कुचिपुड़ी से है। मृणाली साराभाई कुचिपुड़ी से नहीं है, क्योंकि मृणाली साराभाई का संबंध है किससे? भरतनाट्यम से। किससे है? भरतनाट्यम। तो बी हो जाएगा इसका। देखिए कुचिपुड़ी से संबंधित जो शास्त्रीय नृत्य कलाकार हैं वो कौन कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और स्वप्न सुंदरी, वेदांत सत्यनारायण, बेमपत्ती, चेना सत्यम। ये एक ही नाम है इतना बड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है?
किसका है विजय घाट समाधि स्थल इनमें से? देखिए राजीव गांधी का तो है नहीं, क्योंकि राजीव गांधी का है वीर भूमि। राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? वीर भूमि। और इंदिरा गांधी का क्या है समाधि स्थल? इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है क्या? शक्ति। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है शक्ति भूमि। क्या है? शक्ति भूमि। लाल बहादुर शास्त्री का है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री का है विजय घाट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है, शक्ति स्थल या शक्ति भूमि। जवाहरलाल नेहरू का है शांति वन। और राजीव गांधी का है वीर भूमि। और लाल बहादुर शास्त्री का है विजय घाट। और महात्मा गांधी का तो सभी को पता होगा, बापू का क्या है? राजघाट। क्वेश्चन नंबर 10 है, डांगी लोक नृत्य किस राज्य का है? इनमें से बताइए जल्दी। डांगी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का है। किसका है डांगी लोक नृत्य? हिमाचल प्रदेश का है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोक नृत्य एवं उससे संबंधित राज्यों के संदर्भ में कौन सा एक असत्य है? सरहुल लोक नृत्य झारखंड का है क्या? छपेली हिमाचल प्रदेश का है क्या? बिहू असम का है क्या? और मुखौटा तमिलनाडु का है क्या? देखिए सरहुल झारखंड का है, करेक्ट है। छपेली हिमाचल प्रदेश का करेक्ट है। बिहू तो असम सभी को पता होगा। मुखौटा तमिलनाडु का नहीं है। मुखौटा है कहाँ का? अरुणाचल का। मुखौटा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। गुरुदेव किस महापुरुष का लोकप्रिय नाम है? किसको कहा जाता है गुरुदेव? देखिए गांधी जी को तो बापू कहा जाता है, सभी को पता होगा। गांधी जी को बापू कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर जो पुरुषोत्तम दास टंडन है, इनको राज ऋषि कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? गुरुदेव। जैसे सरोजनी नायडू को कहा जाता है ना स्वर कोकिला, तो इसलिए गुरुदेव कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। क्वेश्चन नंबर 13 है, माता वसंत के नाम से कौन विख्यात है? माता वसंत के नाम से विख्यात है इसमें कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट माता वसंत के नाम से विख्यात है। निर्मल हृदय के नाम से विख्यात है कौन? मदर टेरेसा। निर्मल हृदय के नाम से विख्यात है मदर टेरेसा। और सरोजनी नायडू विख्यात है स्वर कोकिला। स्वर कोकिला या नाइटेंगल ऑफ इंडिया, या भारत की कोकिला। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिस प्रकार विलायत खां का संबंध सितार से है, उसी प्रकार उस्ताद रहमान खां का संबंध किससे होगा? किससे होगा? वायलिन से, शहनाई से, सरोद से या पखावज से? देखिए इनका संबंध है पखावज से। किससे? पखावज बजाते हैं ये। जिस प्रकार विलायत खां सितार बजाते हैं, उसी प्रकार उस्ताद रहमान खां पखावज बजाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान? देहरादून, नई दिल्ली, मुंबई या चंडीगढ़? तो भारतीय भूचुंबकीय संस्थान स्थित है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान। तो इनमें भी तो कुछ ना कुछ होगा। देहरादून में क्या है? FRI। FRI का मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, देहरादून में बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और बाकियों में भी देख लीजिए। चंडीगढ़ में क्या है? जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। देहरादून में क्या क्या है? FRI मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और क्या है? दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान। मुंबई में क्या है? देखिए भारतीय भूचुंबकीय संस्थान तो है ही है। और क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सबसे ज़्यादा है नई दिल्ली में। क्या क्या है नई दिल्ली में? नई दिल्ली में है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान। ये सब के सब कहाँ पर? नई दिल्ली में। इस तरह का एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूछा जरूर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF का कहाँ है? क्या कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है बताइए? कहाँ है इसका मुख्यालय? तो देखिए इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अधिकतर जो आर्म फोर्स हैं उन सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात आती है शिलोंग की, तो शिलोंग में भी एक चीज़ का मुख्यालय है, वो है असम राइफल्स। अगर प्रश्न आता है कि असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा उसका शिलोंग में है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि थल सेना के कर्नल की तुलना वायु सेना से की जाए तो कौन सी रैंक कर्नल के समतुल्य है बताइए वायुसेना में? अगर थल सेना में किसी की पोस्ट कर्नल है, तो वायुसेना में क्या होगी उसकी पोस्ट? विंग कमांडर, एयर चीफ मार्शल, ग्रुप कैप्टन या फ्लाइट लेफ्टिनेंट?
देखिए एयर चीफ मार्शल तो हो नहीं सकती क्योंकि ये सबसे बड़ी पोस्ट है। एयर चीफ मार्शल जो है वायुसेना का सबसे बड़ा अधिकारी है। जिस तरह से थल सेना में होता है ना जनरल, तो उसी तरह वायुसेना में होता है एयर चीफ मार्शल। तो कर्नल होते हैं थल सेना में, तो वायुसेना में कर्नल के समतुल्य कौन है? ग्रुप कैप्टन। कौन है कर्नल के समतुल्य? ग्रुप कैप्टन। क्वेश्चन नंबर 18 है, अपनी अवस्थिति के अनुसार कौन सुमेलित नहीं है? महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में, पट्टाकल के स्मारक केरल में, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र और भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश। करेक्ट है, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश, सभी को पता होगा। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र, राष्ट्रकूटों ने बनवाया इनको। महाबलीपुरम के स्मारक जो हैं तमिलनाडु, करेक्ट है। पट्टाकल के स्मारक केरल में नहीं है, पट्टाकल के स्मारक कहाँ पर हैं? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया? पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया? देखिए पुरी का जो कोणार्क मंदिर है वो तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया, तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं। गंगा देव इसका उत्तर हो जाएगा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो बनवाया किसने बनवाया? गंगा देव ने बनवाया। तो देखिए गंगा देव ने क्या बनवाया? पुरी का जगन्नाथ मंदिर बनवाया। विष्णुवर्धन जो ऑप्शन में था उसने क्या बनवाया? वेलूर का चेन्ना केशव मंदिर। वेलूर का चेन्ना केशव मंदिर बनवाया विष्णुवर्धन ने। नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया पुरी का कोणार्क मंदिर। देखिए पुरी में ही है दोनों। पुरी कहाँ पर? उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर भी है, जगन्नाथ मंदिर भी है। जगन्नाथ मंदिर गंगा देव ने और पुरी का नरसिंह देव प्रथम ने। और हैदराबाद की चार मीनार बनवाई है कुली कुतुब शाह ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित पर्यटन स्थल एवं निर्माणकर्ता में कौन सही सुमेलित नहीं है? कन्हेरी की गुफाएं बौद्धों ने बनवाई, बौद्धों के द्वारा बनवाई गई क्या? एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाई गई क्या? एलोरा की गुफाएं जैनों के द्वारा बनवाई गई क्या? और कंदरिया महादेव चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए क्या? देखिए कंदरिया महादेव ये चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए, करेक्ट है ये। और कन्हेरी की गुफाएं बौद्धों द्वारा बनवाई गई, ये भी करेक्ट है। कन्हेरी की गुफाएं बौद्धों द्वारा कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में, राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाई गई। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। ये जैनों के द्वारा नहीं बनवाई गई, गलत है ये।